ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज में क्या होता है दोस्तों कि स्पाइनल पेशेंट है और उसका जब स्पाइनल कॉर्ड में सर्जरी होता है तो उसकी कमर की टोटली मूवमेंट जीरो हो जाती है। उसका करवट लेना तो दूर की बात है, पर कमर को थोड़ा सा भी उठाना वो उसके लिए एक बहुत बड़ी टास्क हो जाती है, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है कि जो आपके एब्डोमिन मतलब कि कोर मसल्स की मांसपेशियों को भी ताकत देती है। ठीक है, ये वो एक्सरसाइज है जो आपके ग्लूट मसल्स को ताकत देती है। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके थाई मसल्स को ताकत देती है। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर मसल्स को भी ताकत देती है। अब एक सिंगल एक्सरसाइज से आपके बॉडी के इतने बड़े पार्ट्स कि जो पूरे बॉडी को हैंडल करते हैं, अब इतने बॉडी के 4 बड़े बड़े ऑर्गन को हैंडल करने वाली एक्सरसाइज है, तो आपके दिमाग में ये भी फिट होना चाहिए कि उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। वो मैं आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप से बताऊंगा आज, कि देखिए आज से 3.5 साल पहले मेरा क्या हाल था और किस लेवल पे मैं ये एक्सरसाइज के लिए मेहनत कर रहा था। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस बार आपके लिए एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आ रहे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास क्या है कि उसके सारे जो मटेरियल से उसके वीडियोस वगैरह, ठीक है, तो वो सब मैं क्लब अब तक नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अभी मैंने ये वीडियो पिछले 3.5 साल के मेरी जो जर्नी हुई है ये रिकवरी लाने में, ठीक है, उससे रिलेटेड है, कि जिसमें मेरा शुरू के दिनों में सितंबर अक्टूबर 2020 से लेकर टिल डेट में जो मेरे को कठिनाइयाँ आई, ठीक है, वही कठिनाइयों को एक रिकॉर्ड वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक जिसके रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। दोस्तों ये जो ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज स्पेसिफिक हमारे ग्लूट मसल्स है, ठीक है, जो हमारे कमर के पीछे का जो पार्ट है दोनों हिप्स के अंदर का, ठीक है, वहां पे जो ग्लूट मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, कि जो आपके वेस्ट को और आपके थाई मसल्स को, और थाई में भी बेसिकली थाई के पीछे वाले दोनों पैरों की जांग के पीछे वाले मसल्स के जिसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है, कि जो आपको वॉकिंग जब लाना होगा, आपका जो घुटनों का मोड़ना होगा, उसको लॉक करना होगा, उसके लिए अहम जरूरी है, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज में क्या होता है दोस्तों कि स्पाइनल पेशेंट है और उसका जब स्पाइनल कॉर्ड में सर्जरी होता है तो उसकी कमर की टोटली मूवमेंट जीरो हो जाती है। उसका करवट लेना तो दूर की बात है, पर कमर को थोड़ा सा भी उठाना वो उसके लिए एक बहुत बड़ी टास्क हो जाती है। तो दोस्तों ये जब मैं सब दूसरे दोस्तों को मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि सर ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज में हमारी कमर अब तक उठ क्यों नहीं रही है, लोग 1-1 2-2 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में समझ में नहीं आता है। जैसे कि पिछले में 2-3 महीने से मैं यूरिन एक्सरसाइज के पीछे पड़ा हुआ हूँ। बहुत से फ्रेंड मुझे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है, कि सर यूरिन में कंट्रोल नहीं आ रहा है, सर मुझे कैथेटर में से यूरिन आने का फील हो रहा है लेकिन फिर भी मैं पुश नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस है। ऐसे ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज में सेम चीज है।
लेकिन दोस्तों हमको हमारे दिमाग को समझना है। जब मैं अक्टूबर से मेरा 2020 में फिजियोथेरापी शुरू किया, तब मेरे जो फिजियोथेरापिस्ट थे उन्होंने भी मुझे टास्क दिया था। ठीक है, कितने टाइम का पता है? मुझे टास्क दिया था 22 फरवरी 2021, यानी कि 4 महीने, कि 4 महीने के अंदर आपको ब्रीजिंग कंप्लीट करना है। कंटिन्यूस 4 महीने तक मैं एक्सरसाइज करता ही रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा कमर, एक यूं बोले ना कि ये जो दुपट्टा होता है, इतना पतला दुपट्टा जितना भी मैं नहीं उठा पाता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कितना आपका ब्रेन के साथ साथ आपके ग्लूट मसल्स का अंडरस्टैंडिंग मांगती है, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है कि जो आपके एब्डोमिन मतलब कि कोर मसल्स की मांसपेशियों को भी ताकत देती है। ठीक है, ये वो एक्सरसाइज है जो आपके ग्लूट मसल्स को ताकत देती है। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके थाई मसल्स को ताकत देती है। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर मसल्स को भी ताकत देती है। अब एक सिंगल एक्सरसाइज से आपके बॉडी के इतने बड़े पार्ट्स कि जो पूरे बॉडी को हैंडल करते हैं, दोनों शोल्डर, कमर, आपका पेट का आगे का हिस्सा और कमर के पीछे का हिस्सा, और आपका पैर का सबसे हैवी पार्ट आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी दोनों जांग। अब इतने बॉडी के 4 बड़े बड़े ऑर्गन को हैंडल करने वाली एक्सरसाइज है, तो आपके दिमाग में ये भी फिट होना चाहिए कि उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। वो मैं आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेज से बताऊंगा आज, कि देखिए आज से 3.5 साल पहले मेरा क्या हाल था और किस लेवल पे मैं ये एक्सरसाइज के लिए मेहनत कर रहा था। आप जब देखेंगे तो आपके आंखों में भी आंसू आएंगे, आपको रियलाइज होगा कि वाकई में कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही हमको कोई भी एक्सरसाइज के अंदर इतना एक्सेलेंसी नहीं आता है और इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। हमको बहुत डेडिकेशन रखना पड़ता है, हमारे अंदर बहुत पैशन चाहिए, धीरज चाहिए। ठीक है, बार बार पेशेंट कुछ ऐसे अपने ऐसे भाई है जो मुझे इतना मैसेज करके कॉल करके परेशान करते हैं। अब लिटरली अगर एक बार कॉल नहीं उठाया तो दूसरी बार नहीं उठाया, तीसरी बार मैसेज पे ऐसा करते कि आप मेरा फोन उठाइए। ठीक है, जैसे कि मेरे फोन करने से या मेरे से बात करने से उनमें रिकवरी आ जाएगा। मैं बार बार बोला हूं कि रिकवरी तभी आता है कि जब आप डिसाइड करोगे कि मुझे रिकवरी लाना है। सिर्फ मेरे कहने से या मेरे से बात करने से रिकवरी नहीं आएगा। रिकवरी तो आपके ब्रेन और आपके मसल्स में आप कितना जल्दी स्ट्रेंथनिंग ला सकते हो, वो हिसाब से रिकवरी आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करोगे, बातें करोगे, फोन के ऊपर आधा आधा घंटा बात करोगे तो रिकवरी आने वाला नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। इधर उधर की बातें आप करोगे तो उससे कुछ नहीं आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसलिए बनाया है कि इसके अंदर हम सिर्फ जो भी इनपुट्स आते हैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करते रहेंगे या एक दूसरे की बातें को ये करते रहेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप खुद डिसअपॉइंट होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फोकस करें एक्सरसाइज के ऊपर, तो रिकवरी आती ही है, 110% आती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको 1 बाय 1 ब्रीजिंग के सारे स्टेज के वीडियो मैं आज दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप शांति से देखिए
और देखने से भी ज्यादा सुनिए दोस्तों, ठीक है, और समझना उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब तक आप देखकर सुनकर समझोगे नहीं ना, तब तक वो एक्सरसाइज के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाओगे नहीं, ठीक है। तो ये सारे 1 बाय 1 स्टेप के जो भी मैंने वीडियो अभी क्लब किए कर ये पूरा वीडियो बनाया है, तो उसका फायदा लीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत होता है। मैं रात को मेरे को 12 बज जाते एक्सरसाइज करते करते, ठीक है। मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं कब सो जाता हूं, आप समझ रहे, क्योंकि मेरा भी एक्सरसाइज का टाइम होता है, मेरा फैमिली लाइफ है, और उसके अलावा मैं कम से कम दिन में 7 से 8 अपने ऐसे भाइयों से, जो भी नए ऐसे आप देख रहे होंगे ग्रुप में कितने डेली जुड़ रहे हैं, तो जितने जुड़ रहे इतना इंटू 30 मिनट, सबसे आधे आधे घंटे तक बात चल जाता है मेरा कभी कभी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना काउंसलिंग होता है। एंड अपार्ट ऑफ ऑल दिस मैं ये कर रहा हूं, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि यह हम सबकी भलाई के लिए ही है कि कैसे भी करके हम लोग धीरे धीरे वो ऊंचाई तक पहुंचे कि जहां हमको सबको जाना है। मैं नहीं चाहता हूं कि हम 1-2 लोग जाए, मैं चाहता हूं कि हम सब जाए, कोई अपना एससीआई भाई ना रह जाए, आप समझ रहे। तो ये तभी होगा कि जब हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की इंजरी को समझेंगे, ना ही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से ये सारे वीडियो देखिए और समझिए, ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शुरू के अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 का जो मेरा इंजरी के बाद डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, तब ये ब्रीजिंग की शुरू की मेरी एक्सरसाइज में ये जो मेरे फिजियोथेरापिस्ट करा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा भी उसमें से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चालू है मेहनत। और वो मेहनत करते करते जब जून 2021 और दिसंबर 2021 के बीच का पीरियड देख सकते हैं आप, कि मैं कम से कम 2 से 3 इंच इतना उठना मेरा शुरू हो गया। ये भी मेरी मेहनत रंग लाने लगी धीरे धीरे, और मैं समझने भी लगा। और ऐसे ऐसे जब सब दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 का जब पीरियड आया, तब मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा बढ़िया ब्रीजिंग के अंदर रिकवरी आने लगी, और मसल्स भी मैं अब समझने लगा था। उसके बाद वापस दोस्तों यहाँ पे देखें कि अगस्त 2022 में जब मैं रिहैब में था, तो फरवरी 2023 तक आप देख सकते कि कैसे मैं ऐसे सपोर्ट के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीजिंग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसमें मेरी कमर के नीचे भी इन लोगों ने ऐसे बार लगाया हुआ था स्पंज का, कि जो मुझे रेस्ट पीरियड में वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दे देता था, और धीरे धीरे और ज़्यादा उठने के लिए प्रमोट करवाते थे, कि जिस वजह से मैं खुद फील कर सकूं, रियलाइज़ भी कर सकूं कि मैं ये इंक्लाइन पोजीशन में आ सकता हूं। तो इस तरीके से हम पैसिव सपोर्ट से और जो फिजियोथेरेपी इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से भी हम ब्रीजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब इसमें ग्रिप आई, तो आप देख सकते कि और ज़्यादा मैं उठने लगा, क्योंकि अब मेरे को विदाउट सपोर्ट भी उठने का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, और मैं खुद अब बहुत ज़्यादा मसल्स पावर समझने लगा था। और यहाँ पर थेरापिस्ट ने वहाँ पर मेरे दोनों घुटनों पे थेराबैंड बांधा हुआ है, और मैं सिंगल उनके हाथ के सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी कुछ उठने लगा था। और एक खुशी भी मिल रही थी कि नहीं चलो, अब मैं बहुत जो इतने सालों से मेहनत कर रहा था, और आज से 3 साल पहले जो मेरा सिचुएशन था 2020 में, वो सिचुएशन आज जून 2030 में मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो दोस्तों अब तक हम
क्या नहीं किया वो नहीं जानना है, लेकिन अब हम क्या अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंट है। और अब ये जो मेरा आखिरी जो वीडियो है कि जो जून 2023 की मेरी मेहनत शुरू हुई, और देखिए कि जो अभी दिसंबर 23 अब मैं कितना उठ रहा हूँ। मैं कम से कम आधे से पौने फीट यूँ समझ लो कि मैं कंप्लीट ब्रिजिंग की ओर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है कि हमारी ब्रिजिंग की एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं, ब्रिजिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो इतना पैशन नहीं होता है क्योंकि हम मसल्स नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी जब हम वो कोशिश को बरकरार रखते हैं कि हमको कैसे भी करके ब्रिजिंग करना ही है, और मसल्स को धीरे धीरे समझकर एक बार ठान लेते कि हम करके ही रहेंगे, तो रिज़ल्ट मिलता ही है दोस्तों। कुछ भी हो जाए हमको रिज़ल्ट पक्का मिलता है, बस उसके अंदर पूरे डेडिकेशन के साथ हमको लगे रहना है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वीडियो जो आपने देखे वन बाय वन स्टेप, तो आपका अब ब्रिजिंग का पूरा कंसेप्ट कि ब्रिजिंग में कैसे आप ये लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक आपने देखा। नो डाउट दोस्तों, अभी भी आप ये भी देख सकते होंगे ये लास्ट वीडियो में कि मेरे को अभी दोनों पैर पकड़वा कर ब्रिजिंग करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे हैम्स में पावर आया है, क्वाड मसल्स में पावर आया है, बट मेरे एडक्शन एबडक्शन अभी इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। तो उस वजह से पैर पकड़वा मतलब कि नी बेंड करके पैर किसी से पकड़वाने की जरूरत पड़ती है, पैसिव मूवमेंट कराने की जरूर पड़ती है। तो मैं आप सब दोस्तों से भी यही कहूंगा कि आप जो भी स्टेज पे हो, ठीक है, अगर ब्रिजिंग एक्सरसाइज के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो आप ये एक्सरसाइज को समझ कर करोगे। ये एक्सरसाइज करना है आपको, तो आप अपने पास जो बैठकर आपके होम केयर वाले या आपके थेरापिस्ट या आपके घर में आपके कोई रिश्तेदार करवा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो बताइएगा, ठीक है, कि इसमें क्या करना है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज की टर्मिनोलॉजी क्या है दोस्तों, ये भी जरा मैं आपको 2 मिनट लूंगा अभी। कि ये एक्सरसाइज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सुपाइन पोजीशन में, मतलब कि बिल्कुल सीधा लेटना है, और फिर आपको आपके ग्लूट मसल्स को सिंक्रोनाइज करना है, अंदर की ओर खींचना है, ठीक है, और फिर आपको दोनों हाथ और पैर का सहारा लेकर उठना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, लेकिन स्पाइन इंजरी कि जिसमें मोटर एंड सेंस मूवमेंट न होने की वजह से हमारे दिमाग के अंदर ये चीज फिट नहीं होती है कि कहाँ पे लोड लगाए और कहाँ से पार्ट उठाए। तो उस वजह से हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बोला ना कि मगज शांत चाहिए, दिमाग पूरा इधर ही चाहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी जो भी एक्सरसाइज हो वो जब हम कर रहे हैं तो हमारा पूरा वो ही एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दिमाग कहीं भी बाहर घूमता हुआ नजर आना नहीं चाहिए। दिमाग पूरा जब वहां पे होगा तभी हमारी मगज की मस्तिष्क की मांसपेशियां पूरा ऑर्डर देगी वहां पे, ठीक है। तब जाके वहां से रिएक्शन आएगा कि वो पार्ट में मूवमेंट शुरू होगी, सेंस शुरू होगी। होता ही है दोस्तों, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ये चींटियों वाला खेल है, ठीक है, ये खरगोश वाली दौड़ नहीं है। तो बहुत स्लोली स्लोली 1000 बार जाएंगे गिरेंगे, जाएंगे गिरेंगे, जाएंगे गिरेंगे, लेकिन जाएंगे गिरेंगे थोड़ा कम, ऊपर जाएंगे गिरेंगे लेकिन वापस गिरेंगे थोड़ा कम, ठीक है। तो धीरे धीरे चढ़ना है, गिरना भी है, गिर भी जाएंगे लेकिन चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है। जब गिरते हैं तब रोकने की कोशिश करनी है हमें। तो ये लॉजिक है, ये टर्मिनोलॉजी है दोस्तों,
ठीक है, वो मैंने फिर से दूसरी बार आपको समझाया। तो दोस्तों अब ज्यादा आप टाइम अपना मत वेस्ट करिए। आज आपका पूरा विजन क्लियर हो गया होगा ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। और अब आप ये एक्सरसाइज को करना शुरू करो, और जब भी आप करते हो तो आपके साथ जो भी रखते हो अपने कोई एक्सरसाइज कराने के लिए पैसिव मोड में, तो उनको कहो आप कि मेरे से कोई भी गलती हो एक्सरसाइज के दरमियान तो मुझे बताओ, ठीक है, कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मेरे से क्या गलती हो रही है। तो क्योंकि वो आपके सामने बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप किसी की अंडर ऑब्जर्वेशन में और किसी का इन्वॉल्वमेंट लेंगे आपकी एक्सरसाइज में, तब आपको ज्यादा रिकवरी आने के चांसेस है, ठीक है। क्योंकि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो दो लोगों का ऑब्जर्वेशन रहता है, और दो लोगों के ऑब्जर्वेशन के साथ ही आपका एक्सरसाइज करने का रवैया और उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने की और रिकवरी लाने की चांसेस और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और जो आपको करवा रहे हैं वो कोई गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या किसी से बातें कर रहे हैं, या फोन के ऊपर, ये नहीं। जो भी आपको पैसिव में करा रहे हैं उनका भी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रखो, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना कि आप जब भी एक्सरसाइज कराओ तो जिसको साथ में रखते हो उनका भी आप इन्वॉल्वमेंट अपने पास रखो, कि जिस वजह से आपको जरा भी कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी कि भाई मुझे अब रिकवरी नहीं आएगा। रिकवरी तो आता ही है, कि जो मैंने आपको प्रूफ बताया। मैं तो रोता था, आप समझ सकते कि 4 महीने शुरू के थे ऐसे, कि जब मेरा कमर, मैंने बताया कि एक दुपट्टे जितना भी नहीं खिसक पाता था, और कितना मेहनत किया है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ के साथ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है, कि जो मेरे साथ हुआ है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो आपके साथ भी होगा, लेकिन इतने प्रोपोर्शन में नहीं होगा कि जो मैंने किया है, क्योंकि मेरे को वो तब कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं था, ठीक है। मैंने ब्रीजिंग एक्सरसाइज देखी थी, लेकिन उसको कैसे किया जाता है वो मेरे दिमाग में होता ही नहीं था। तो मैंने सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर 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 के ये किया, ठीक है। लेकिन एक चीज थी कि जो रास्ता आपने बनाया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी 2 दिन पहले मैंने यूरिन कंट्रोल प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस बनाए थे, फिर भी मेरे पे कम से कम 10 से 12 लोगों के मैसेजेस एंड कॉल आए हैं उसके रिगार्डिंग, कि फिर भी उनका विजन क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं कि अभी मेरे को ये नहीं हो रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यूरिन लीक हो रहा है, ये एक्सरसाइज करता हूं तो यूरिन लीक हो जाता है, ये हो जा। तो यही चीज है कि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियोस को समझ नहीं रहे हैं। और जब तक आप वीडियोस को समझोगे नहीं ना दोस्तों, ये मेरा दर्द है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं सच बोलता हूं, मैं गला फाड़ रहा हूं यार, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें कर रहा हूं, ये मैं खुद रोया हूं, मैं रोते रोते ये एक्सरसाइज किया हूं, ठीक है। मेरे को भी बहुत तकलीफें आई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आप है वही मैं हूं, मैं भी स्पाइनल पेशेंट हूं, इवन मेरे को तो 6 ऑपरेशन हो चुके हैं पिछले 3 साल में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं, ये लास्ट टॉपिक, कि अभी रिसेंटली मेरे को जो हार्निया, आप सबको पता है कि मेरे को दोनों साइड पे ऐसे हार्निया के ओपन सर्जरी हुई, दोनों, और 8 स्टिचेस मेरे एब्डोमिन पे लगे। दोस्तों 1.5-1.25 महीना मेरा एक्सरसाइज नहीं हुआ, और अभी ये 23 जनवरी से मैंने मेरा फिजियोथेरापी स्टार्ट किया। मैंने वीडियोस भी डाला था उसका शॉर्ट, कि मैंने जो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स भी डाला था कि अभी मैं फिजियोथेरापी वापस शुरू कर रहा हूं। आप नहीं मानोगे दोस्तों, 1.5-2 महीने मैंने ब्रीजिंग नहीं किया, अभी रिसेंटली मेरा ब्रीजिंग 0 चला गया। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको,
कि मेरे 3.5 साल की मेहनत पूरी जीरो। मैं अभी ब्रिजिंग वापिस ये दुपट्टे के ऊपर आ गया। इतना दुपट्टा भी कमर के नीचे से नहीं खींच सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज में रिकवरी आपको कितना नीचे फेंक देगी। अब आप व्हाट्सएप पे बातें करने जाओ, आप इंटरनल झगड़ने जाओ, तो पता चलेगा आपको कि कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। नुकसान आप खुद का कर रहे हो, चीटिंग आप खुद से कर रहे हो। कि जो 3.5 साल पहले मैंने लगा हुआ था जिस इंजरी को समझने में, जो ब्रीजिंग की एक्सरसाइज को समझने, वो समझते समझते 3.5 साल बाद मैं, आपने देखा कि लास्ट में कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट लेकर आया और वापिस मेरे को ये हर्निया का ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन के बाद मेरा ब्रीजिंग अभी 0 हो गया। लेकिन अब मेरे को पता चल गया था कि अब मुझे ब्रीजिंग कैसे करना है। अब मेरे को मसल्स का पावर पता चल गया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ 6 से 7 ही दिन हुए मेरे फिजियोथेरापी के, और वापिस मैंने आधा इंच उठना शुरू कर दिया है 6 से 7 दिन में। कि ये 6 से 7 दिन, उस वक्त मेरे को 6 से 7 महीने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा। कि जो मैंने 3.5 साल में सीखा, उसके बलबूते पे वापिस मेरी जो ब्रीजिंग की रिकवरी 0 हो गई थी दोस्तों, 0। ठीक है, वो मैंने 6 से 7 दिन की एक्सरसाइज में वापिस मैंने अभी आधा इंच तक पहुंच गया हूं। ठीक है, कि जो मुझे 6 से 7 महीना लगा था। तो आप कितना जल्दी रिकवर हो सकते हैं, मैं गारंटी से बोलता हूं कि कोई भी बंदा होगा ये वीडियो देखने के बाद, मैं गारंटी से बोलता हूं कि कोई भी बंदा ये वीडियो देखने के बाद कि अभी इसका ब्रीजिंग 0 है, वो जो मेरे 3.5 साल की मेहनत है वो सिर्फ 3.5 महीने के अंदर करके दिखा सकता है। और अगर ऐसे भी बंदे हैं कि जो पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे तो उससे आधे टाइम में भी कर लेंगे। गारंटी से मैं बोल रहा हूं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अंदर का दर्द है, ये मेरे अंदर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये कोई किताबों का पढ़ा लिखा नॉलेज नहीं है। मैं इंजीनियर हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। हाँ, ये पढ़ते पढ़ते अब काफी फिजियोथेरापी मेरे दिमाग में घुस गई है। तो मैं आपको वही दोस्तों बोल रहा हूं कि जो चीज हमें किताबों से नहीं मिलती, उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलती है। और आज आपको मैं वही कहने जा रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो देखने से, सुनने से भी समझने का ज्यादा प्रयास करिए। और हाँ, आप सबको फिर से मेरी विनती है कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किस लिए? कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी FCI दूसरे भाइयों से भी जुड़े। ठीक है, और काफी अभी ग्रोथ हो रहा है यूट्यूब चैनल में, हमारे गूगल पेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि बहुत सारे हमारे भाई हमसे नए अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो और लास्ट में गूगल पेज बनाया, उसके ऊपर भी अभी 100 से भी ज्यादा रिव्यूज हो चुके हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे भाइयों से भी रिव्यूज दिलवाइए। ठीक है, जिनको हमारे एक्सरसाइज से रियल टाइम में रिजल्ट मिलता है, वो रिव्यूज, रियल रिव्यूज डालिए। ठीक है, कि जो वाकई में हमसे अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, तो और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक्सरसाइज करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, और हौसला कभी मत हारिएगा। ओके दोस्तों, लास्ट में आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।